आगे पांचवी सखी इंदुलेखा। उसकी जन्मभूमि आज आंजनोक गांव। जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी। पिता सागर, माता बेला। पति दुर्बल, गांव झावट, स्वभाव वाम प्रखरा, वर्ण चंपक यानी हरिताल जैसे, वस्त्र दाड़िम कुसुम, सेवा चामर या नृत्य, भाव वासक सज्जा, कुंज तप्त कांचन सुखद कुंज। स्थिति अग्निदल में। उम्र 14 वर्ष। सखियों के नाम है तुंगभद्रा, रसोतुंगा, रंगवाही, सुमंगला, चित्रलेखा, विचित्रांगी, मोदनी, मदनालसा। छठी सखी है तुंग विद्या। जन्मभूमि डाभरो। जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा। पिता पुष्कर, माता मेघा, पति बालिश, गांव जावट, स्वभाव दक्षिण प्रखरा, वर्ण चंद्र कुसुम, वस्त्र पांडुवर्ण, सेवा गीत वाद्य बजाना, भाव विप्र लब्धा, कुंज अरुण वर्ण आनंद कुंज। स्थिति पश्चिम दल में। उम्र 14 वर्ष। सखिया मंजू मेघा, सुमधुरा, सुमध्या, मधुसेना, तनुमध्या, मधुसुंदरा, गुणवुड़ा, परांगदा। सातवीं सखी है चंपकलता। जन्म है सुनवरा गांव। जन्मभूमि सुनवरा गांव है। जन्मदिन भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। पिता आराम गोप, माता वाटिका, पति चंडाक्ष, शादी जावट गांव, स्वभाव वाम मध्यमा, वर्ण हरिताल, वस्त्र दाड़िम कुसुम, वर्ण सेवा नृत्य, भाव प्रेषित भर्तिका, कुंज स्वर्ण वर्ण, कुंज है स्वर्ण वर्णानंद कमल कुंज। स्थिति दक्षिण दल में। उम्र है 14 वर्ष। सखिया है कुरंगाक्षी, सुचरिता, मंजली, मणिकुंडला, चंद्रिका, चंद्रलतिका, कंदुकाक्षी, सुमंदिरा। आठवीं सखी सुदेवी। उसकी जन्मभूमि बजेरा। जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया। पिता रंगसागर, माता करुणा, पति रक्तेक्षण, गांव जावट, बड़े भाई से बहन रंग देवी का स्वभाव, सुदेवी का स्वभाव वाम प्रखरा, ललिता जू जैसा। वर्ण सुवर्ण, वस्त्र प्रबल वर्ण, सेवा जल की, भाव कलहारिता, कलहांतरी का, कुंज हरिद वर्ण, सुखद कुंज। स्थिति वन्युदल में। उम्र 14 वर्ष। सखियों के नाम है कावेरी, चारू कवरा, सुकेशी, मंजुकेशी, हार हीरा, महाहीरा, हारकंठी, मनोहरा। अब प्रमुख 8 मंजरी के नाम है अनंग मंजरी। उसका वर्ण गोरोचन है। वस्त्र मयूर पिच, सेवा तांबुल की करती है। उम्र 13 वर्ष है और मंजरी उनकी 2 सखी है। उनका नाम है विलास मंजरी और दूसरी है विशाल मंजरी। दूसरी सखी है मधुमती मंजरी। उसका वर्ण है ताप्त वर्ण। वस्त्र किंग शु पुण्य, सेवा वस्त्र की, ईशान स्थिति में दिशा में रहती है। उम्र 13 वर्ष और सखी है केली मंजरी और कुंद मंजरी। विमला मंजरी, उसकी दिशा पूर्व है। देह रंग चंपा पुष्प,
वस्त्र रंग हंस वर्ण, वर्ष 13, सेवा चित्र बनाना और साथ में 2 मंजरी, मदन मंजरी और अशोक मंजरी। चौथी मंजरी है श्यामला मंजरी, उनकी दिशा अग्नि है। देह रंग बिजली जैसे, वस्त्र रंग तारावर्ण, उम्र 13 वर्ष, सेवा चरण सेवा। युद्ध में 2 मंजरी, मंजू लाली मंजरी और सुधामुखी मंजरी। 5वीं श्री पालिका मंजरी, उसकी दिशा दक्षिण है। देह रंग बिजली, वस्त्र रंग जवाब पुष्प, उम्र 13, सेवा जल। युद्ध में 2 मंजरी, उसका नाम पदम मंजरी और लवंग मंजरी। श्री मंगला मंजरी छठी मंजरी है, दिशा नैऋत्य। देह रंग स्वर्ण केतकी जैसा, वस्त्र रंग भ्रमर वर्ण, उम्र 13 वर्ष, सेवा अंजन सिंदूर और उनके युद्ध में 2 मंजरी, रूप मंजरी और रस मंजरी। 7वीं मंजरी है धन्या मंजरी, उसकी दिशा पश्चिम। देह रंग बिजली, वस्त्र रंग तारावर्ण, उम्र 13, सेवा माला फूलों की। युद्ध में 2 मंजरी, गुंज मंजरी और रति मंजरी। 8वीं श्री तारिका मंजरी है, दिशा वायव्य। देह रंग स्वर्ण वर्ण, वस्त्र रंग काच वर्ण, उम्र 13, सेवा चंदन। युद्ध में 2 मंजरी, भद्र मंजरी और लीला मंजरी। वृंदावन की 4 दिशा में 4 रखवाली करने वाली 4 पहरेदार गोपी है, वही अंदर प्रवेश देती है, वो रोके तो प्रवेश नहीं। पूर्व में श्री वृंदावनी देवी, पश्चिम में श्री मैना देवी, उत्तर में श्री मुरली देवी और दक्षिण में वृंदारिका देवी। पूर्व में वृंदावन देवी नहीं, वृंदा देवी। यहाँ प्रश्न होता है, आप कहेंगे मंजरी के गांव, जन्मदिन, पिता माता, पति, शादी का गांव, स्वभाव, कुंज क्यों नहीं लिखे? उत्तर है, सेवा के लिए साधक देह और सिद्ध देह 2 देह माने गए हैं। साधक देह पंच भौतिक स्थूल देह को ही साधना में संलग्न होने पर साधक देह मानते हैं। उस समय साधक राधा भाव के 8 भाव, भक्ति के 5 रस रूपी साधन को ग्रहण कर सिद्ध देह की भावना करते हैं कि मैं 13 वर्ष की गोपी हूँ, ये सखी मेरी गुरु है। उनके जैसे वस्त्र अलंकार सेवा उनकी बाई ओर रहकर पीछे पीछे सेवा करती है। खुद भी ऐसे ही वस्त्र धारण करती है, ऐसे ही सेवा करती जैसे गुरु करती है। यह भाव देव की भावना करके उस भावना में सिद्ध देव द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। गोलोक जाना है, जैसे तुम कल्पना से अपनी बेटी के घर पहुंच जाते हो मन से, वैसे ही योगी सूक्ष्म शरीर से निकलकर कई जगह पर घूम आते हैं। वैसे आप मानसी पूजा के द्वारा धीरे धीरे प्रभु कृपा से आत्मज्ञानी भी हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, इस भाव में स्थिर होते किया हुआ भाव दे दिव्य सच्चिदानंदमय होता है, क्योंकि परमात्मा का देह भी चिदानंदमय है। ऐसे आप शुद्ध आत्मा होने पे आपका देह भी चिदानंदमय होगा। अब यहाँ कोई कल्पना नहीं, सच्चिदानंद सत्य है, पूर्ण है। ऐसे तुम पूर्ण और सत्य स्वरूप दिव्य भाव देव से भगवान की लीला में जा सकते हो। सिद्ध देह साधक देह से परे है। जिनके हृदय में यथार्थ रति की प्रेम की उत्पत्ति होकर महाभाव तक प्रसार हो गया, उनको फिर सिद्ध देह की भावना नहीं करनी पड़ती। उनकी स्वयं स्फूर्ति होती रहती है और वे साधक सौभाग्यवान उक्त सिद्ध देह के द्वारा श्री राधा माधव के गोलोक के मधुर निकुंज सेवा में नियुक्त रहकर नित्य परमानंद में निमग्न रहता है। यह सिद्ध देह अस्थि मांस रक्त या जड़ देह नहीं और न तो सांख्य प्रोक्त सूक्ष्म और कारण शरीर वाला है। सिद्ध देह है सच्चिदानंदमय विग्रह शुद्ध आत्मा। वैष्णव शास्त्र में इस सच्चिदानंदमयी रसमयी मूर्ति को मंजरी कहते हैं। इस सिद्ध देह पर देश काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
किसी भी देश में हो या किसी भी काल में वो भाव देह से सिद्ध देह के द्वारा गोलोक जा सकते हैं। इस मार्ग की साधना की परिपक्वता में इस सिद्ध देह की स्वयं स्फूर्ति हुआ करती है और पंच भौतिक देह छूट जाती है। जैसे हमने पहले दृष्टांत दिया, श्रीनिवासाचार्य जी और शिष्य रामचंद्र जी की देह धरती पर पड़ी रही और वे स्वयं गोलोक गए थे, वहां का पान धरती पर लाए। अगर कहीं का भी जीव सिद्ध देह द्वारा गोलोक जाए तो उन्हें क्या पहनना चाहिए, किस रंग रूप में सजना चाहिए, क्या उम्र की सखी बनना चाहिए, किस सखी गुरु के पीछे किस दिशा में खड़े रहना चाहिए, ये सब तो हमने लिखा, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है ये कौन ऐसी साधना इस विश्व में कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका जन्मदिन कौन सा है, उनके माता पिता कौन से हैं। इसलिए कहीं पे भी कोई भी जीव साधक बनके सिद्ध देह में प्रवेश करके गोलोक जा सकता है और इसीलिए मैंने उनका जन्मदिन, स्थान, माता पिता, स्वभाव, कुंज आदि लिखा है, नहीं लिखा। वह मंजिल तो कोई भी आज भी बन सकता है। आगे प्रश्न है, श्री कृष्ण श्री राधा तो सुंदर है ही और उनकी गोलोक से आई नित्य सिद्धा सखी भी सुंदर हो सकती है, पर साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा सखिया वृंदावन की छोटी बड़ी सब कृष्ण दीवानी थी। तो महाराष्ट्र में छोटी बड़ी, मोटी, काली, गोरी इस प्रकार की गोपी होनी चाहिए, परंतु सब सुंदर समान आयु युक्त क्यों लगती है? इसका उत्तर है